हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन कैप्रिकॉन के लिए है। कैप्रिकॉन इसमें हम देखेंगे कि आपके पास्ट एनर्जी क्या थी और अप्रैल महीने में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है और आउटकम क्या निकल के आता है, सम गाइडेंस ऑल्सो। ओके कैप्रिकॉन साथ ही साथ में एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉन, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैप्रिकॉन, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं क्या एनर्जी। टू ऑफ कप, बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है कैप्रिकॉन। लव रिलेशनशिप में मस्त बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है एंड क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। ट्रुथ सामने आ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है एंड समथिंग एंड अबाउट योर पेनफुल सिचुएशन, इसीलिए आपकी बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि कोई ऐसे क्वीन ऑफ कप वाटर साइन हो जिसके साथ में लिंकअप हो, रिलेशनशिप हो, उसमें आपने मेंटल तौर पे एक्शन ले लिया हो एंड ये समथिंग न्यू समथिंग एंड हुआ हो आपके वाटर साइन के साथ में एंड आपको क्लैरिटी मिल गई हो, ट्रूथ सामने आ रहा हो एंड देन जाके आप बैलेंस करके रीयूनियन हो रहे हो, बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है एंड समथिंग फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, विच इज़ गुड कैप्रिकॉन, विच इज़ गुड। लेट्स सी, देखते हैं पास्ट एनर्जी क्या थी कैप्रिकॉन की। What's the past energy for Capricorn? What's the past energy for Capricorn? 9 of Wands, एग्जॉस्टेड थे कैप्रिकॉन आप अपनी रिलेशनशिप को लेके, एग्जॉस्टेड थे, सी हील हो रहे थे, फ्यूचर का अपना प्लान कर रहे थे, हील हो रहे थे, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे थे, समथिंग न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे थे अपनी लव लाइफ को। ओके, एग्जॉस्टेड हो रहे थे, पैशनली वॉन्टेड वॉरियर की तरह अपने लव लाइफ को हैंडल करते करते थक गए थे, हील होना चाह रहे थे मेंटल लेवल पे, जो भी स्ट्रेस था उसमें से हील होके लाइफ में बैलेंस करना चाह रहे थे। एंड सी पेज ऑफ कप का कार्ड है, दे बट एग्जॉस्टेड तो हो गए थे बट दे इज द ऑफर गाइस, न्यू ऑफर है। अगर आप मैसेज का भी वेट कर रहे थे तो मैसेज भी आता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पर अगर आप एग्जॉस्टेड थे, अगर आप सपोर्टिव चाहते थे तो दे सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उससे आप बाहर निकल के अपने काम वाटर की तरफ जाते हुए दिख रहे थे, बट जहाँ पर भी आप एग्जॉस्टेड थे पास्ट में, दे इज़ द सपोर्ट। ओके, दे इज़ द ऑफर, लव ऑफर या फिर इमोशनल तौर पे सपोर्ट। या लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉन एंड देयर इज द टावर मूवमेंट गाइस, समथिंग कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, क्लैरिटी आई है। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में फॉगिनेस था लव लाइफ को लेके, वहाँ पर क्लैरिटी आई है, जस्टिस आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है एंड वे भी शायद कोई अर्थ साइन हो सकते हैं। ओके, बट देयर इज द टावर मूवमेंट एंड क्लियर होते हुए दिख रहे हो। ओके, जहाँ पर भी आप एग्जिस्टेड थे ऑफर मिल रहा है, बट देयर द सडन चेंज हुआ है पास्ट में। See what else? You're working very hard for something new start के लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो या फिर आप रिकग्नाइज होना चाहते हो अपने उसमें कांटेक्ट में, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ना कुछ चेंज तो हुआ है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो जॉब में लेके, मनी वाइज को लेके। ओके, बट गाइस पास्ट में कैप्रिकॉन समथिंग, बिकॉज कैप्रिकॉन यू आर अ वर्कaholic पर्सन, लव लाइफ के लिए उतना थोड़े से
उतने इंटरेस्ट नहीं रहते, बट मुझे यहाँ पर अपनी लव लाइफ को लेके एग्जॉस्टेड लग रहा है, बट देयर इज द सपोर्ट ऑफर एंड सडन चेंज हुआ है आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेके। एंड लव लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं लव लाइफ में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द अप्रैल महीने के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है कैप्रिकॉर्न की, देखते हैं। यू फील अलोन, फर्स्ट कार्ड इज सो सैड, यू फील अलोन, या उसके ऊपर काम कर रहे हो कि मैं कैसे अपने इस अकेलेपन को ख़त्म करूं। ओके, इसलिए आप एग्जॉस्टेड हो, यू फील अलोन, किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है। ओके, पेशेंटली अपने रिलेशनशिप को खुद को हैंडल कर रहे हो, एग्जॉस्टेड हो रहे हो। एंड सी देयर इज द पेज ऑफ कॉइन, बट देयर इज दिस, अगर मैसेज का वेट कर रहे थे, पास्ट का कोई आके आपको सपोर्ट कर रहा है समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए, या फिर जॉब में, या फिर इमोशनल तौर पे कुछ ना कुछ हेल्प करते हुए दिख रहे हैं कोई पास्ट का पर्सन। ओके, मेंटल लेवल पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। एंड सी चैरियट का कार्ड है, मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, जहाँ पर भी आप स्टक हो इस महीने अप्रैल में, जहाँ पर भी आप स्टक हो वहाँ से आप विक्टोरियस होके आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, इसीलिए सडन चेंज हो रहा है। ओके, एंड सी देयर इज अ थर्ड पार्टी गाइस, थर्ड पार्टी के ऊपर आप काम करते हुए दिख रहे हो। थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर मुझे यहाँ पर ना गाइस थर्ड पार्टी ज़्यादा लग रही है। ओके, थर्ड पार्टी हो सकता है एंड सी, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो इसके साथ रहना इसके साथ रहना। 2% के सिनारियो दिख रही है, इसलिए आप समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट होना है या फिर इनडिसीजन मोड में हो। ओके, फाइट करते हुए दिख रहे हो। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न। एंड सी पेशेंटली वेट करो, जहाँ पर भी आप हार्डवर्क, जहाँ पर भी आपने अपनी लव लाइफ में एफर्ट डाले थे, आप सोच रहे हो कि मैं कैसे अपनी लव लाइफ में समथिंग न्यू क्रिएट करूँ, मैनिफेस्ट करूँ। ओके, बस वेट कर रहे हो, एफर्ट जहाँ पर भी डाले, एग्जॉस्टेड जहाँ पर भी हो, समथिंग चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो। ओके, There's too much guys, I can't take it. बट मूवमेंट मुझे दिख रहा है इस महीने गाइस, सडन चेंज भी है, मूवमेंट भी है, थर्ड पार्टी के ऊपर काम भी करते हुए दिख रहे हो, एंड जस्टिस भी मिलता हुआ दिख रहा है। आई टोल्ड यू, थर्ड पार्टी के जिसका भी थर्ड पार्टी है उसमें जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, ऑफर है, समथिंग न्यू स्टार्ट है, मनी को लेके हो या फिर इमोशनल तौर पे हो या फिर समथिंग न्यू स्टार्ट हो, जहाँ पर भी आप पेशेंटली वेट कर रहे हो जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। 2% हो सकते हैं, कोई भी 2% हो सकते हैं, बट आप ही के हाथ में चाबी है आपके स्टेबिलिटी के लिए। आपको क्या करना है आप ही को डिसाइड करना है। जस्टिस आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, बट ओके, विच इज़ गुड। एंड सी 10 ऑफ सोर्ड, जस्टिस आपके फेवर में आ रहा है बिकॉज देयर इज समथिंग एंड, फेथ रखे हुए हो, एंड है। जो भी आपकी पेनफुल सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपके लव लाइफ को लेके एग्जॉस्टेड सिचुएशन हो सकती है, सिनारियो हो सकती है। देयर इज द एंड, सडन चेंज हो सकता है, एंड मूवमेंट है। ओके, लाइफ में फॉरवर्ड होते हुए दिख रही हो, जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसी वॉज द एंड कार्ड इस महीने की। आपको जिस भी एरिया में आपको मेंटल स्ट्रेस लग रहा था ना गाइस, उस चीज़ की एंड है। एंड सी क्वीन ऑफ वांड, पैशनेट हो, मे भी शायद हो सकता है गाइस वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, वो फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, पैशनेट होते हुए दिख रहे हो फ्यूचर के बारे में, उसके थर्ड पार्टी के सिचुएशन के लिए हार्डवर्क कर रहे हो, मे बी शायद उसमें से हील हो रहे हो, उसके पीछे काम कर रहे हो, एंड सी
जेमिनी का कार्ड है, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं गाइस मुझे जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो लग ही रहा है। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट एल्स फॉर वन मोर कार्ड फॉर क्वीन ऑफ वॉन्ड। व्हाई शी इज हियर, व्हाई? बिकॉज टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बर्डन एंड अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो। ओके आप कहीं ना कहीं किसी को लग सकता है गाइस, जो भी ये थर्ड पार्टी है ना फायर साइन, आपको कैप्रिकॉन वो बर्डन लग सकता है। ओके तो इसीलिए मे भी शायद आप उसको अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाह रहे हो, जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो। ओके जिस भी सिचुएशन में आप जगलिंग कर रहे हो, बट मुझे लग रहा है गाइस जो भी आप डिसाइड करोगे ना, जो भी आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें तो आपको बर्डन ही है, और उस चीज़ की तो एंड ही है। ओके एंड जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जो भी ये है फायर साइन, दैट इज बर्डन फॉर यू। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू कैप्रिकॉन। यूज योर इंट्यूशन, यूज योर इंट्यूशन, वर्क हार्ड एंड डोंट फील। सी अगेन अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे, बिकॉज मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। ओके अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकल सोचते हुए दिख रहे हो। ओके सी किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे, प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए दिख रहे। द आउटकम इज गाइस हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इंट्यूशन को यूज़ करके आपको क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत सोच समझ के बैलेंस करके आप अपनी सिचुएशन को ऊपर काम करके स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। बट कहीं ना कहीं आप फीलिंग बोर्डम भी फील कर सकते हो, रिजेक्शन भी फील कर सकते हो। ओके सो डोंट फील, बैलेंस करके चलिएगा। अपनी लव लाइफ में काम कीजिएगा। आपको लग रहा है टू सिनारियो तो उसमें देखिएगा आपके लिए कौन सा अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए कौन सा अच्छा है वो देखिएगा, तब जाके आप प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिएगा। ओके लेट्स सी कैप्रिकॉन एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉन, गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉन। ओवरऑल एनर्जी था ना कैप्रिकॉन, पैशनेट होते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से तो बहुत ज़्यादा बॉर्डम हो गए हो आप, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको पकड़े किसको छोड़े। डिसाइड प्रॉपरली। ओके जो आपके लिए सही है वो देखिएगा, बट आपको जस्टिस मिल रहा है, अच्छी बात है। कैप्रिकॉन गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉन, गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए क्या, ओह सॉरी, गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉन। ओके थैंक यू। एनीथिंग एल्स? ओपन अप गाइस, ओपन अप एंड कम टुगेदर, बैलेंस करके चलिए एंड ओपन अप। फोर ऑफ पेंट का कार्ड है, खुलिए। जो भी अपने सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो उसको लेट गो कीजिए और ओपन अप होइए, बॉन्डिंग बढ़ाइए, कमिंग टुगेदर एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके ट्रस्ट योर सेल्फ, लिसन टू योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर सेल्फ, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड बॉन्डिंग बढ़ाइए। ओके गाइस बैलेंस करके चलिए, अपने टू ऑफ कप को रीयूनियन होइए, बॉन्डिंग बढ़ाइए एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ओपन अप होइए गाइस, खुलिए अपनी स्टेबिलिटी के लिए, खुलिए जिसको भी आप चाहते हो, जो भी आप जहाँ पर भी जाना चाहते हो, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गो विथ दैट। अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा, दोनों में से जो जिसको भी आखिर आपको डिसाइड करना हो। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉन, व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉन, व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉन। ओके थैंक यू। रिलेशनशिप पैटर्न, ओके गाइस 5, it takes strength to recognize the need for change. This is the change guys. I told you third party situation and relationship pattern में भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना
कि डर रहे हो कि फिर से मेरे साथ में वो ना हो जाए, फिर से जो पहले हुआ था वो ना हो जाए बोल के डर रहे हैं। तो देयर इज द चेंज गाइज। हिम्मत रखिए, ये कार्ड यही बोलना चाहता है, हिम्मत रखिए, पेशेंट रखिए और लाइफ में आगे बढ़े। ओके, देयर इज अ चेंज। रिलेशनशिप पैटर्न बार बार जैसा पहले हुआ था वैसा तो होगा नहीं, तो सोच समझ के आगे बढ़िए और चेंज हर सिचुएशन के जो भी पैटर्न होती है, जो पिछले पहले धोखा खाया होता है वो फिर से बार बार वैसे ही हो, वो तो ज़रूरी नहीं है ना गाइस। तो इसीलिए ये कार्ड ये बोलना चाहते हैं, रिलेशनशिप पैटर्न इट टेक्स टाइम टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है वो चेंज होने के लिए, तो पेशेंट रखिएगा गाइस। ओके, द हार्ट ऑफ द मैटर देर इज मोर गोइंग ऑन देन मीट द आइज। दिस इज 22। ये कार्ड ये बोलना चाहते हैं गाइस, अगर कहीं ना कहीं कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, फीलिंग अलोन, तो थोड़ा रेस्ट कीजिएगा, रिलैक्सेशन कीजिएगा, अपने हार्ट को हील होने दीजिएगा, ताकि आपका मैटर थोड़ा सा जो भी हार्ट ब्रेक हुआ तो उसमें हील होते हो। यू आर नॉट अलोन, एंजल्स विथ यू गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बस गो विद द फ्लो। ओके, रेस्ट करिएगा, हील होइएगा और लाइफ में आगे बढ़ेगा। एंड सी देयर इज अ रोमांस गाइस, देयर इज द रोमांस, रोमांस इज ऑन द वे गाइस, and love is the one you love with personal attention and affection. Yeah guys, romance is on the way. जो अगर अकेला है, रोमांस के लिए वेट कर रहा है, देयर इज द, मुझे यहाँ पर जो हर्ट है ना गाइस, उनके लिए महसूस हो रहा है कि ओपन अप होइए। ओके, ओपन अप होइए, जो आपको ऑफर दे रहा है एक्सेप्ट कीजिए। अगर हील नहीं हो रहा है तो हील होइए, एंजल्स आपके साथ में हैं। देयर इज अ न्यू स्टार्ट अबाउट योर रोमांस लाइफ। ओके कैप्रिकॉर्न, या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।